बहादुरपुरा पुलिस ने 2 किलो गांजा जब्त कर लिया। मोहम्मद अल्ताफ और शेख नूर जिले भद्राचलम में गांजा खरीदते और बेंगलुरु कर्नाटक में उसे फरोख्त करते थे। गुज़िश्ता रोज बहादुरपुरा पुलिस ने बहादुरपुरा एक्स रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 2 किलो गांजे को भी जब्त कर लिया। दोनों अक्यूज शेख नूर मोहम्मद अल्ताफ दोनों फ्रेंड्स है। वरंगल पे रहते शेख नूर अल्ताफ कर्नाटक में रहते, दोनों फ्रेंड्स हैं। दोनों मिलके भद्राचलम से एक आदमी से 2 केजीस गांजा 5000 को ले लिए, लेके वहां से खम्मम में एक दिन वहां रोके, वहां से हैदराबाद को आए। कल आके वहां बस स्टैंड को बाहर उतरे, बाहर आए तो अंदर जाए। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दवाखाने उस्मानिया की खूबसूरती में इजाफे के इक़दामात को मंजूरी दी गई है और दवाखाने के नए खुली कुतुब शाह ब्लॉक को बेहतर बनाने के अलावा दवाखाने की कंपाउंड वॉल को मुनद्दिम करते हुए अज़्ज़न नौ तामीर के अलावा अंदरूनी हिस्से में मरम्मत के कामों और दीगर उमूर को अंदरून 3 महीने मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से दवाखाने उस्मानिया की खूबसूरती में इजाफे के लिए हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड के अलावा हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के इश्तराक से 63 लाख रुपए की अखराजात के साथ इन कामों को मुकम्मल करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत की जानिब से दी गई मंजूरी में मौजूदा इमारत को बेहतर बनाने और तारीखी इमारत को देदाज़ेब बनाने के इक़दामात करने की भी इजाजत दी गई है और कहा गया है कि दोनों इमारतों को जोड़ने वाली राहदारी को भी बेहतर बनाते हुए दवाखाने के अंदरूनी हिस्से और अहाते में हालात को बेहतर बनाने का मशवरा दिया है। साई चैतन्य 2015 बैच के नौजवान आईपीएस ऑफिसर ने डीसीपी साउथ जोन का चार्ज संभाल लिया है, जिसके बाद उन्होंने पुराने शहर चार मीनार का दौरा किया और मुकामी लोगों से मुलाकात करते हुए उनसे बातचीत की। बादजा उन्होंने मीडिया से भी खिताब किया। अभी क्या बोलना है? हैदराबाद हमारा ओल्ड सिटी साउथ जोन सभी जनों को हमारा पुलिस की साइड से मुबारक हो कि एक 2 अच्छी दिन, एक तो शब मिराज हुआ था, आज शिवरात्रि हुआ और मेरा चार्ज लेने के बाद पहली बार मैं दो ईद आ गया। उसका सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से। अब ये है कि अब सभी लोग पुलिस डिपार्टमेंट या आम जनता आवामी सभी लोग यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा, तो हमारा साइड से पूरा कोशिश रहेगी। आपकी साइड से भी हम इतना यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जब भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट है आपकी इलाका में, आप हमको जल्द से जल्द हमको इन्फॉर्मेशन पास किया जाएगा तो हम तुरंत एक्ट करेंगे। हम तो सभी लोगों के लिए हम अभी ये बोल रहे हैं कि मैंने सभी लोगों के लिए ये अपील कर रहा है कि मेरा ऑफिस या हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिस हमेशा खुला रहता है। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है हमको अप्रोच किया जाएगा तो हम लोग तुरंत का तुरंत उसका मसले को सॉल्व कर देंगे। और सभी लोगों को पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से हैप्पी शिवरात्रि और आने वाले दिन भी सबका अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। अभी उसके बारे में मैं अभी आया हूँ, सब तो क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ, सारी डिस्कशन में पूरा A to Z में देख लूँगा, एक बार पढ़ाई मैंने समझ लूँगा क्या क्या इश्यू है। इसीलिए आपसे भी मुलाकात इसीलिए बुला रही है क्योंकि पब्लिक थोड़ी सी नाराज़ है चार मीनार पुलिस वालों की वजह से। हाँ। तो वो लोग थोड़ा सा सही ड्यूटी नहीं कर रहे, जिसकी वजह से तो अभी मेरे को पता नहीं ना, अभी बोल रहे तो हम पहले तो हम रिसर्च करेंगे क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, पब्लिक से भी बात करेंगे क्या क्या दिक्कतें हुई, उसके बाद में कुछ कमेंट कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर कोई शिकायत आई तो अब क्या? हम तो हमेशा कोई भी शिकायत है किसी के ऊपर भी हमारे पास आ जाइए, तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो है हमारे ऊपर है, तो अप्रोप्रिएट एक्शन किया जाएगा। किसी के ऊपर भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू लोग क्या एक्शन लिया जा सकता है वो सारे लिए जाए, कोई टेंशन नहीं इसमें।
थैंक वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद महमूद अली वज़ीर दाखिला की यौम पैदाइश यानी सालगिरह पर उनकी सलामती व तरक्की की दुआओं के साथ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की और उनको तहनीत पेश करते हुए शाल पोशी भी की और उनको सालगिरह की मुबारकबाद दी। मुल्क और दुनिया के हालत के पेश नजर सालगिरह तकरीब बिल्कुल सादगी से मनाई गई, उनकी सलामती तरक्की की दुआ की गई और वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि हम सब दुआगों के अल्लाह सुब्हान ताला उनकी उम्र में दराज़ी अता फरमाए। इस मौके पर उनके साथ दीगर अफराद भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश काबीना का 3 मार्च को मुनक्किद शुदनी इजलास 7 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर से जारी करदा सर्कुलर के मुताबिक तमाम सरकारी महकमे जात के सेक्रेटरीज को बजट की तैयारी के सिलसिले में तजावीज पेश करने की हिदायत दी गई। रियासती वजीर अंजहानी गौतम रेड्डी की मजहबी रसूमात के पेश नजर काबीना के इजलास को मुलतवी किया गया। 7 मार्च से आंध्र प्रदेश असम्बली का इजलास शुरू हो रहा और गवर्नर के खुतबे के बाद दोपहर 12 बजे काबीना का इजलास होगा, जिसमें बजट को मंजूरी दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।